इधर आ जाओ। अब आप समझिए, ये लोगो है अपना। सबसे पहले जब हम लोग लोगों की बात करते हैं तो पहले जो ये कौन सा पंछी है, ये ईगल। इसकी खास बात क्या है मालूम है आपको? ये सोता भी है ना तो आंखें खुली रख के सोता है। ये अपने लोगों का पहले अहमियत समझे। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या बनने वाले हैं फ्यूचर में, पहले जरा इसकी अहमियत समझे। आप समझिए, ये जो है ना आंखें खुली रखता है सोते वक्त भी, तो मतलब सोचिए कितना अलर्ट हम लोग को रहना पड़ता है कि जब भी कोई काम हम लोग करते हैं, लोग जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये सप्तेषु जागृते। ऑलवेज वी आर अवेक, ऑलवेज वी आर अलर्ट, इवन व्हाइल स्लीपिंग वी आर अवेक, वी आर अलर्ट, वी आर विजिलेंट। समझ रहे बात को आप? So this is what we are as chartered accountants and this is what is expected जब हम लोग जिंदगी में ऑडिट करते हैं, तब हमने इतना अलर्ट रहना है। समझ रहे बात को? एक एक काम बारीकी से देखना है, तब जाके लोग जो है ना अपने काम के ऊपर भरोसा करेंगे। आई बात समझ में? So understood the gravity of this subject? अभी भी अगर अच्छा नहीं लग रहा ना कि सर क्या ही है ये, ठीक है ना, इतना क्या है उसमें, तो मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, अकाउंट राइटिंग होती है, होती कि नहीं होती? होती है। अकाउंट्स में हम सबने पढ़ा है कि अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं। बचपन में पढ़ा था कि नहीं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। बताओ बताओ, पढ़े थे कि नहीं पढ़ा था इसे? हाँ पढ़ा था सर हमने। अब बताओ, अगर ये एरर्स अगर अकाउंट्स में हो गए, ये एरर्स अगर अकाउंट्स में हो गए, तो बताओ क्या हो जाएगा? सर हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में बुक हो गया तो प्रॉफिट दिखेगा बहुत कम, और उससे मैनेजमेंट डिसीजन ले लेगा कि अरे भाई ये धंधा तो बहुत घाटे में चल रहा है, इसको बंद करो। सो व्हाट विल हैपन? दे कैन स्टॉप, थोड़ी देर बाद दे कैन स्टॉप व्हाट? अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर। दे कैन स्टॉप व्हाट? A profit making venture just because the accounts are erroneous। तुम समझ रहे बात को? इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आनंद सर ने तो पढ़ा दिया अकाउंट्स, बोले फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बट ब्रदर एक्सक्यूज में, ऑडिट कौन करेगा इसका? ये गलतियां अगर तुम्हारे अकाउंट्स में हो रही है तो भाई मेरे को ऑडिट करना पड़ेगा। तुम समझ रहे बात को? उसके बाद हमारे मोटा भाई आते, बोलते हैं आपको, हमारे स्वप्निल सर, वो बोलते हैं आपको, दोस्तों धंधा नहीं बदला, धंधा करने का तरीका बदला है। बोला ना तो हमारे भाई बोलते हैं कि दोस्तों, देवी और सज्जनों, भाइयों बहनों, है ना, धंधा नहीं बदला, धंधा करने का तरीका। तो तरीके बदले तो उसी हिसाब से हम सिस्टम ऑडिट भी करेंगे। समझ रहे हैं? ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी होगा। आज आपको सर बोलेंगे कि देखो इतना ऑटोमेशन हो रहा है, आज गूगल, अमेजॉन, ये जो कंपनीज है, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब कंपनीज अपना धंधा कर रही है किसके बेसिस पे? सिस्टम के ऊपर। आपको बताया होगा swapnilpatni.com, बताएंगे सिस्टम पे चलता है, ऑनलाइन चलता है। बट भैया उस ऑनलाइन सिस्टम में भी तो गलतियां हो सकती है, उन गलतियों को ढूंढेगा कौन? So that is why we need to do what system audit and IT audit. We have a chapter called as audit in automated environment. How we'll do the environment when the things are not done by man but by machines. समझ रहे बात को? So this is what we do. उसके बाद पूजा मैम आएगी, बोलेगी टैक्सीज इजी, टैक्सीज मज्जा, है ना, बट फिर हो जाएगा स्कैम। कैसा होगा स्कैम? मैं बता रहा हूं आपको। आप सबने इतना टैक्स क्यों पढ़ा? आप सबने इतना टैक्स क्यों पढ़ा? काहे पढ़े आप टैक्स? काहे आप, मतलब ये कितना कितना प्रोविजंस, दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड, दिस इज डिसअलाउड, इतना % टीडीएस कट करो, नहीं तो वो भी डिसअलाउड, ऐसा वैसा ये वो। क्यों पढ़े क्यों आप? फिर एक सेक्शन आता चुपके से, सेक्शन 44AB आता क्या नहीं आता? काय को आता हो? काय को आता? टैक्स ऑडिट। मतलब भैया जितना भी टैक्स के प्रोविजन है, अब भाई अपने जो गवर्नमेंट है उन्होंने कानून बना दिया, उन्होंने क्या कर दिया? कानून बना दिया, मस्त है एकदम, बराबर।
बट अब उस कानून का सब लोग सही से पालन करेंगे या नहीं करेंगे? यू नेवर नो। जैसे आज 15th ऑफ व्हाट, आज एडवांस टैक्स भरना है, नहीं भरोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, भरना पड़ेगा ना? अरे भरना पड़ेगा कि नहीं? अब आप सही में भर रहे हो नहीं भर रहे हो, इंटरेस्ट सही में आ रहा नहीं आ रहा, इसको चेक करने के लिए कोई तो चाहिए ना। कौन सा खर्चा एडमिसिबल है, कौन सा खर्चा इनएडमिसिबल है, देखना पड़ेगा कि नहीं? कौन सा खर्चा आप इन कैश में कर रहे हो इन एक्सेस, 48(3) वाला बराबर। तो भैया आप समझने की कोशिश करो, ये सब चेक कौन करेगा? हम। समझ रहे बात को? इसलिए हम लोग टैक्स ऑडिट पढ़ते। फिर उसके बाद अंकिता मैम आती है, बोलती चलो बच्चों लॉ पढ़ेंगे। चलो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 129 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब चालू हो गया सब। आप कंपनी लॉ पढ़ लिया, अलग अलग टाइप की कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब मस्त चालू है। उनके कंप्लायंसेस है कि नहीं है? अरे उनको भी कंप्लायंसेस है कि नहीं है? अब कंपनीज एक्ट बन गया, बकायदा कानून बन गया सर। अब उसके प्रोविजंस को कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, आरओसी को फाइलिंग हो रही नहीं हो रही, उसका ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स दिए गए हैं, वो बराबर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन चेक करेगा क्या? तुम समझ रहे बात को? तो आप समझने की कोशिश करो। जब शाम में स्वप्निल सर बोलेंगे दोस्तों कि हम लोग आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे, मैं आपको फाइनेंस कैसा मैनेज करना है वो सिखाऊंगा, रेशियोज बनाएंगे, बट वो रेशियोज बनाने के लिए जो डेटा आपको मिल रहा है सर, वो बराबर है क्या नहीं है, वो कौन चेक करके आपको देगा? सही बात है ना। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, हम लोग जिंदगी में अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे, नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, बट उसके लिए आपके पास नेसेसरी फंड्स अवेलेबल है क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वो आपको बराबर फिगर कौन बताएगा? इट्स अ पप्पा ऑफ ऑल सब्जेक्ट ब्रो। समझ रहे बात को? गहराई को समझो इस सब्जेक्ट की, खूबसूरती को समझो इस सब्जेक्ट की, है कि नहीं? मजेदार है कि नहीं? मतलब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सुन रहे क्या मेरी बात को? मतलब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, all it settles down to one subject, that is what? Because ultimately this is what the users will rely on. तन्ना इकडे बसो, तुम तो रिलैक्स। अरे बच्चे, उनको जगह नहीं थी यहाँ पे, यहाँ बुला रहा हूं, ठीक है। सो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया क्या दोस्तों? कुछ बोलो तो सर, भाई को इज्जत दो। समझ में आया क्या हो रहा? बेस्ट है एकदम। सो जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं अभी, तो क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? मतलब आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसा पहले लगना चाहिए कि हम लोग, जैसे मैंने कहा आपसे कि एकेडमिक्स एक तरफ, बट रियल लाइफ में हम लोग को अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसकी अहमियत समझो क्या है करके। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस